हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा आप सब लोग जानते हैं यूपीपीएससी एई का जो मेंस एग्ज़ाम है वो 28 सितंबर को 28 सितंबर को होना है, राइट। तो आपके पास लगभग 55 डेज के अराउंड कंप्लीट टाइम है। एंड इट्स द क्रूशियल टाइम कि आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, जो भी जहाँ से भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी सारे गेट के पेपर डाले थे और काफ़ी स्टूडेंट्स उसे सॉल्व भी कर रहे हैं। दैट्स गुड। प्लस मैंने जो बात की थी गेट और ईएससी इन दो बुक्स के बारे में, इस पे भी आप लोग फोकस कर रहे होंगे, आई होप सो। नाउ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहले से टेस्ट सीरीज दे रहे हैं किसी न किसी सोर्स से। और अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना सिलेबस को लगभग कंपाइल कर लिया और वो टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं टेस्ट सीरीज रिकमेंड करूंगा जो मैं देता था अपने टाइम पे, दैट इज टेक्स्ट बुक। बहुत ही बढ़िया ऐप है, ठीक है। और इसमें अच्छी बात यह है, इसमें सारे टेस्ट हैं आपके सारी ब्रांचेस के लिए, सिविल, मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल, जितनी भी ब्रांचेज हैं आपकी उनके लिए यहाँ पे टेस्ट अवेलेबल हैं आपके, ठीक है। कौन कौन से कितने टेस्ट हैं वो वीडियो में आगे बात करूंगा। तो मैंने मेडिजी की वेबसाइट चेक की थी, तो मेडिजी सिर्फ खाली सिविल इंजीनियरिंग के टेस्ट दे रहा है और उसकी भी कॉस्टिंग है 848 रुपीज, विच इज मतलब मच मोर। तो अगर आप चाहें तो देखो यहाँ 848 रुपये है प्लस जीएसटी। ये सिर्फ खाली सिविल इंजीनियरिंग की टेस्ट सीरीज दे रहा है, बाकी मैकेनिकल और सिविल की टेस्ट सीरीज अभी मेडिजी नहीं दे रहा। तो मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। बिकॉज होता ये है कि टेक्स्ट बुक में सारे आपको टेस्ट मिल जाएंगे आसानी से। और ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस लगाने हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड क्वेश्चंस हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आपके जो क्वेश्चन बनेंगे बेसिकली, इसमें गेट और ईएससी से ही क्वेश्चन बनेंगे, गेट एज वेल एज ईएससी। गेट एंड ईएससी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट बुक पास ले लेना है, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक पे लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे आराम से टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा। तो वहाँ पे आगे जाके आप 649 में आपको पास मिल जाएगा, ईएलडी पास, तो वो आप जाके पास खरीद लें, ठीक है। ये आपके बाकी एग्जाम्स के लिए भी सपोर्ट करेगा, जैसे गेट का एग्जाम आप आगे देंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज का देंगे, या स्टेट एई जेई जो भी एग्जाम्स आते हैं उसके लिए पूरे साल के लिए वैलिड रहेगा। तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। ये मतलब मेरे पास तो हमेशा मतलब रहता ही है ये पास। तो ये बढ़िया रहता है। इसमें बाकी आप यूपीएससी मतलब मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप नॉन टेक टेक सारे आपके पास सारे एग्जाम्स के लिए ओपन हो जाएंगे टेस्ट। सो ये मतलब 649 में सिर्फ आपको कंप्लीट पास मिल जाएगा पूरे 1 ईयर का, हर मोस्टली सब एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो अभी आपका फोकस जैसे एई के लिए है, तो आप सिर्फ आप एई के टेस्ट दे सकते हैं। तो एई के टेस्ट में आप जैसे देखेंगे, यूपीपीएससी एई 2024 जैसे ये टेस्ट मॉक टेस्ट है आपको मिल जाएगा। देखो एई जेई के, यूपीएससी पॉलिटी सबके टेस्ट हैं। तो यहाँ पे आप गो टू टेस्ट सीरीज इसमें जाएंगे, ठीक है। अब आप चाहें तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं फोन पे, चाहे तो लॉग इन करके भी नेट से कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इसमें टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको मल्टीपल टेस्ट दिखेंगे। जैसे ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इधर फुल टेस्ट है, इधर सब्जेक्ट टेस्ट है, ठीक है। तो अभी प्रीवियस ईयर पेपर में देखो, पेपर वन जो आपका होगा जिसमें 100 टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, पेपर टू में भी 100 होंगे। तो इसमें इन्होंने टेस्ट डाल रखे हैं, देखो 2013 का ऑफिशियल पेपर है, 2013, 2020, 2022, तो सारे पेपर है यहाँ से। पेपर टू में अगर देखें आप, पेपर टू में तो यहाँ पे भी आपके 2022, 20, 13 ये वाले पेपर है। तो ये पेपर आपको जरूर सॉल्व करने हैं, बिकॉज इससे ये होगा, जब आप पुराने साल के ये वाले पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, आपको हर क्वेश्चन बेसिकली याद होना चाहिए। बिकॉज अगर आपके यहाँ से रिपीट हो रहा है कोई भी क्वेश्चन, तो आपके समझ लो बहुत ही इजी है, मतलब आपको एक कुक्ड रेसिपी मिल गया कि आप उसे आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबको अच्छे से कर लेना है, जिससे आपको एक एग्जामिनर का माइंडसेट भी पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, गेट और ईएससी के क्वेश्चन आपको रिपीटेड फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ से आराम से सबसे पहले तो ये वाले पुराने साल के पेपर हर क्वेश्चन को समझ के सॉल्यूशन देख के करना है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। देन आप आगे चलेंगे तो इसमें आपको फुल टेस्ट भी मिल जाएंगे। फुल टेस्ट देखो, यहाँ फुल टेस्ट सेक्शन है ये वाला। फुल टेस्ट में आपके इन्होंने जो टेस्ट गिवन है, यहाँ पे 5 टेस्ट गिवन है। यहाँ पे हमारे बेसिकली 5 टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, सारी ब्रांचेस के लिए है। मैंने जो चेक किया था, इसमें मैकेनिकल सिविल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल तीनों के मतलब अलग अलग ये 5 5 सेट है।
5 सेट पेपर 1 के लिए और 5 सेट पेपर 2 के लिए। तो 5 सेट बहुत होते हैं, ठीक है। पेपर देना कैसे है उसकी मैं बात करूंगा। तो उसमें आपको ये करना होगा, जैसे आप जाएंगे, ठीक है, ये सब्जेक्ट टेस्ट होगा, सब्जेक्ट टेस्ट भी इनके अवेलेबल है, ठीक है। सब्जेक्ट टेस्ट में भी आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट टेस्ट इस तरीके से देंगे, इसकी स्ट्रैटेजी मैं बता देता हूँ, स्ट्रैटेजी फॉर सब्जेक्ट टेस्ट। सबसे पहले तो आप फॉर एग्जांपल जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो गेट और ईएससी के क्वेश्चंस कर लेने हैं सॉल्व, ठीक है। गेट ईएससी के मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, जैसे मैंने पहले पुरानी वीडियो में बताया। उसके बाद क्या करो, आप इसे खोलो और इसका आप टेस्ट दो। अब टेस्ट दो, इसका टेस्ट का बेसिकली आपको जो मेन रीजन, सिर्फ रैंक बेसिस नहीं लानी, ठीक है, ये कोई रैंक का खेल नहीं चल रहा, आपको सिर्फ मेन फोकस करना है सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशंस देखना है, ये देखना है कितने क्वेश्चन बने हैं, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, है ना, क्वेश्चन में आप कहाँ पे मिस कर रहे हो, ये सब चीजों को बेसिकली टेस्ट सीरीज का मकसद ही होता है। इट्स नॉट फॉर रैंक, रैंक तो आपको एक्चुअल एग्जाम में लेकर आनी है, ठीक है। आपको एक्चुअल में टेस्ट सीरीज से सिर्फ अपनी मिस्टेक्स, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, जो आपकी गलती है, जो आपकी सिली मिस्टेक्स है, आप क्वेश्चन को सही से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये चीजों पर आपको ध्यान देके इन चीजों को इंप्रूव करना, अपनी अपनी गलतियों को इंप्रूव करना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप टोम का टेस्ट देना है, तो टोम में सबसे पहले गेट और ईएससी कर लो, उसके बाद आपको टेस्ट देना है टोम का। ऐसी सोम है, जैसे मैकेनिक्स सॉलिड है, इसी तरीके से जो भी आपकी स्पेसिफिक ब्रांच है उससे रिलेटेड सबसे पहले आपको पुराने साल के पेपर सॉल्व करने हैं, उसके बाद टेस्ट पे जाना है, ठीक है। पहले टेस्ट या वाइस वर्सा भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। अगर आपने पहले सॉल्व कर रखी है गेट और ईएससी, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, टेस्ट देके देन गेट एंड ईएससी सॉल्व करना। बट मैं तो ऐसा करता था सब्जेक्ट वाइज में, ऐसा लगता था, एक टारगेट ले लिया कि भाई आज मैं टोम रिवाइज करूंगा, तो थ्योरी ऑफ मशीन्स में सबसे पहले गेट और पहले तो अपने एक बुकलेट बना रखी थी, फॉर्मूला बुकलेट, उस फॉर्मूला बुकलेट से सारे फॉर्मूला लिखे एक पेज पे, ठीक है। उसके बाद गेट और ईएससी सॉल्व की, गेट और ईएससी के बाद टेस्ट दिया, फिर देखा अपनी कहाँ मिस्टेक है, क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देना है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, आपको जैसे फुल लेंथ टेस्ट है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो फुल लेंथ टेस्ट में जैसे यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट है पेपर 1, तो इसमें क्या करना है, आपको इंग्लिश सिलेक्ट करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। अब देखो इसमें तरीका ये होता है कि बहुत से बच्चे होता है कि सर हमने तो पढ़ा नहीं, अभी तैयारी की नहीं, तो वो एक फोबिया में रहते हैं कि हम टेस्ट दे कैसे। तो आप चाहे पढ़ें या ना पढ़े, आपको टेस्ट देना है, दिस इज कंपलसरी, आपको देना ही है टेस्ट। उसका तरीका क्या है, मैं क्या करता था जब तैयारी नहीं होती थी, या मान लो जल्दी में है नहीं दे सकते टेस्ट बैठ के, उसका क्या करना, आपको सिंपल यहाँ पे टेस्ट को देना है, ओके करना है और सीधा सबमिट कर देना, यस कर देना, कुछ अटेम्प्ट नहीं करना। देखो 2.5 घंटे का टेस्ट था, 2.5 घंटे में इतने में सबमिट कर दिया, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जितने थे उतने, रैंक आई 106, ये सब पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो सिंपल देखो अभी भी 184 में से 160, यानी कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे निगेटिव में भी गए होंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ खाली इस पे फोकस करना है, क्वेश्चंस पे और सॉल्यूशंस पे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने लगा सकते हो उतने लगाओ, जितने पॉसिबल हो उतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस भी कहाँ से करनी है, गेट ईएससी से, या एसएससी के भी क्वेश्चन कर सकते हो, जेई वगैरह के, टाइम है तो, नहीं तो मेन फोकस गेट और ईएससी पे, ठीक है। तो देखो इसमें करना, जैसे मान लो अभी हमने क्या किया, ये वाला मोड में किया, पेपर को सबमिट किया, अब अपने ऊपर कोई भी टेंशन नहीं है कि अपनी रैंक क्या है, क्योंकि बच्चे रैंक से डरते हैं, सोचते हैं कि हमारी रैंक पीछे आएगी। कुछ नहीं, आप सीधा टेस्ट को ओपन करो, सबमिट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं देख रहा, आपको जो रैंक लानी है एक्चुअल एग्जाम में लेके आनी है, यहाँ रैंक लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो आपका बेसिकली यहाँ मकसद क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करना और अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना। तो जैसे ये वाली स्लाइड देखो आप, इसमें क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन में आप क्या करो, देखो यहाँ मोड है एक री अटेम्प्ट मोड, ये टेक्स्ट बुक में सबसे अच्छी चीज है, री अटेम्प्ट मोड पर आप क्लिक करो, और जैसे ही आप री अटेम्प्ट मोड करोगे तो यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखाएगा सही या गलत। अब आपको क्लिक करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ऑप्शन 2 पे क्लिक किया, तो ये सही ऑप्शन है। तो इसके बाद क्या करेगा, ये आपको सॉल्यूशन, फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे, ये देखो एक्सप्लेनेशन, इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देगा यहाँ पे, प्राइमरी एंड मिडिल फोर्थ सेकंड एंड। तो इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी होगी, आप ये सब चीजें लिखो साथ साथ, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सही ऑप्शन ना करके गलत पे मान लो ऑप्शन ए क्लिक करता, तो यहाँ रेड मार्क आ जाता, ऐसे करके रेड मार्क आ जाता, तब भी ये सॉल्यूशन दिखाता, लेकिन अब आपको पता चल जाता हाँ मैंने ये गलती की है। ये उन बच्चों के लिए, मान लो जो 2.5 घंटे से डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार 2.5 घंटे में कैसे हम 100 क्वेश्चन करेंगे, तो वो इस तरीके से सीधा टेस्ट को ओपन करें, सबमिट करें और री अटेम्प्ट मोड में टेस्ट दे सकते हैं चाहे तो। वैसे बेटर ये है कि आप कंप्लीट सेट मतलब दें, विदाउट एकदम सबमिट किए, पूरा टेस्ट दें, देखें कहाँ गलती कर रहा हो, क्या यहाँ भी डरोगे तो कैसे काम चलेगा। एक्चुअल एग्जाम में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आपको एक्चुअल में फुल टेस्ट देने की आदत बनानी है, अपने माइंड को बेसिकली एकदम वो बनाना है,
फ्लॉलेस बनाना है जो हर जगह भाग सके, है ना, हर डायरेक्शन में। 14 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट है, जब आप फुल लेंथ टेस्ट देते हो तो आप सारे डायरेक्शन में सोचने की आपकी क्षमता बढ़ती है। तो जरूर टेस्ट स्किप ना करें, प्लीज टेस्ट दें, पास खरीद लें, ठीक है। उसका तरीका क्या है, मैंने जैसे बताया, टॉपिक वाइज में आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, गेट और अब बच्चे बोर हो जाते हैं, कहते हैं सर हमने लगा लिया। तो फॉर एग्जांपल आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप गेट और ईएससी के पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है। तो एक तो आपका रिवीजन यहां से हो गया, फिर आप टॉपिक वाइज टेस्ट जो सब्जेक्ट टेस्ट जो है टेक्स्ट बुक पे जाके वहां दें आप। तो इससे क्या होगा, आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। एक कॉपी बना लो, कॉपी में क्या, कॉपी बना लो। मैं क्या करता था, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मान लो मुझे ये पसंद आया सॉल्यूशन या जो भी, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया या यही स्क्रीनशॉट ले लिया। अब फोन में क्या करते थे, स्क्रीनशॉट भर लेता था, लगभग 100-150 स्क्रीनशॉट हो जाते थे। अब मतलब जो सारे टेस्ट सॉल्व कर रहा था, उसके बाद क्या करता था, जब एक्चुअल एग्जाम में जाने से पहले या चलते फिरते उठते बैठते मैं सिर्फ ये देखता रहता था कि अच्छा मैंने ये क्वेश्चन, ये अगर मैं कह रहा हूँ 100-150 क्वेश्चन में से अगर आपके 5 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए, सोचो कितना बड़ा एडिड एडवांटेज है आपके लिए। और ये होता है, क्वेश्चन कहीं आसमान से नहीं आ रहा है, क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में ही आ रहा है। आप देख लेना, क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में आएंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज देने के बाद आप फुल सेट दें, मॉक टेस्ट दें। फुल सेट में मैंने जैसे बता दिया, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू इज मस्ट, प्लीज डोंट स्किप दिस पार्ट। पीवाईक्यू यूपी एई के देने हैं, वो आपको यहीं से सॉल्व करने हैं टेक्स्ट बुक से, ठीक है, कहीं और से नहीं करने। मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट मैंने बता दिया, 5 टेस्ट पेपर 1 के हैं, 5 टेस्ट पेपर 2 के हैं, हर ब्रांचेस के, आप अपने अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग दे देंगे। तो बेसिकली आपको करना क्या है, एज ऑफ नाउ देखो एग्जाम में लगभग मैंने जैसे बताया देयर 55 डेज लेफ्ट, ठीक है। आप टॉपिक वाइज अपना एक चार्ट बनाओ कि यार जैसे एफएम है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो आप सोचो भाई मुझे 3 दिन में इसे खत्म करना है किसी भी तरीके से। फ्लूइड मैकेनिक्स है, 3 दिन में कैसे करो, सारे क्वेश्चन गेट के सॉल्व कर लो, इंपॉर्टेंट ईएससी के सॉल्व कर लो सारे क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन है स्टार मार्क कर लो, उनका फोटो ले लो, पीडीएफ बना लो, और यहां से इसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे लो, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे के इसके स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से कंपाइल्ड आपका स्टडी होगी। एफएम जब पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, एक अपनी जो भी आपकी फॉर्मूला बुक है या जो जहां से भी आपने पढ़ा है, उसके फॉर्मूले आपको लिखने हैं, लिख लिख के याद करने हैं फॉर्मूले, जितना हो सके फॉर्मूला याद रखो। बेसिक बेसिक चीजें हैं जो मतलब कंफ्यूजिंग थिंग्स हैं वो लिखो। फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल आप सोम पे आ गए, सोम में आप फिर अगेन सोम के सारे फॉर्मूले लिखे, सारे बीम पढ़े, कैंटिलीवर, ये वो सारे यूडीएल लोड, सारे लोड पढ़ने के बाद आपने क्या किया, फिर गेट एज वेल ईएससी दोनों का क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर आप टेक्स्ट बुक पाए, सब्जेक्ट टेस्ट दिए। इस तरीके से आपको, और फिर क्या करना है आपको, कुछ दिन बाद हफ्ते में संडे में या किसी भी एक दिन आपको क्या करना है, फुल टेस्ट देना है। फुल टेस्ट आपको देने ही देना है, चाहे आप, मैं क्या बोल रहा हूं, आप फुल टेस्ट चाहे ओपन करो और सीधा सबमिट कर दो, सीधा सबमिट कर दो, कोई नहीं देख रहा, कोई रैंक नहीं देख रहा, सबमिट करो, सॉल्यूशन देखो। देखो इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम कि आप इस वक्त, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप जितना हो सके आप बेसिकली प्रैक्टिस पे फोकस करो। मैं पहले से ही फर्स्ट डे से, जब से मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की है, मैंने सब यही बताया कि आपकी प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, ट्रस्ट मी। इसमें न्यू क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इट वोंट, यू वोंट सी एनी न्यू क्वेश्चन। ये सिर्फ खाली रिपीटेड पैटर्न पे पेपर चलते हैं। आपको ये हो सकता है कि आपकी वैल्यूज चेंज हो जाए, है ना। वो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की जगह अगर गेट ईएससी में पूछी गई है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड लिख दे, बट फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। बट कभी भी ऐसा नहीं होगा वो नया बेस का क्वेश्चन जनरेट करे, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है ना। और बेसिकली 100 क्वेश्चन है टेक्निकल के, और आपको टाइम भी कम मिल रहा है ना। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, इधर उधर बिल्कुल भटकना नहीं है, फालतू की वीडियो देखनी नहीं है, किसी के लेक्चर्स फॉलो करने नहीं है यूट्यूब पे, कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ जिसने गेट और ईएससी का जरा सा भी बेसिक टच बना रखा, वो ये एग्जाम निकाल सकता है, आराम से क्लियर कर सकता है। उसके लिए क्या है, आप सिंपल गेट और ईएससी लगाओ और साथ में टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दो, बस सिंपल एज दैट। बस ये दो बुक और ये फोन में ये ऐप इज एनफ टू क्रैक दिस एग्जाम, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, आप मैं चैनल में पिन कर दूंगा, पिन कमेंट में, उसमें मैंने सारे गेट के 2000 आई थिंक 13 से लेके 2010 से लेके शायद 2025 तक के सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं गेट के, वो आप देख लेना, ओनली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स। बाकी ब्रांचेस वाले भी आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज डू प्रैक्टिस अ लॉट, सुबह शाम सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सुबह से उठना है और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, थ्योरी पे बहुत कम ध्यान देना है। थ्योरी शुड बी 15% ऑफ योर डे ओनली,
एंड प्रैक्टिस शुड बी 85% ऑफ योर डे। ये आपका बेसिकली शेड्यूल होना चाहिए, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा। 15% थ्योरी में राइट द फॉर्मूलाज एज मच एज यू कैन, जो भी आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, रिवाइज द थ्योरी पार्ट एंड डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन पे जंप करने का ज्यादा फोकस करना है, थ्योरी पढ़ी कम और ज्यादा आ जाओ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में स्टार मार्क करते रहो, गेट और ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, एज इट इज। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मेमोराइज देम, रिमेंबर देम। अल्टीमेटली आपको एग्जाम निकालना है, फालतू की पीएचडी इस पे नहीं करनी है इस एग्जाम पे, राइट। देन मूव फॉरवर्ड। टेस्ट देना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा उसका माइंड बेसिकली सारी डायरेक्शन में नहीं भाग सकेगा, वो एग्जाम क्रैक नहीं कर सकेगा। टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने हैं, ये टेक्स्ट बुक के ही टेस्ट देने हैं ज्यादा। ये नहीं कि अब 2-3 टेस्ट सीरीज खरीद ली, ये कोई यूपीएससी वाला एग्जाम नहीं है कि ये टेस्ट सीरीज वो टेस्ट सीरीज। नए क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नए क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्लीज आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए इस एग्जाम के लिए, टेस्ट दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।